भक्ति अमृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 100 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुनें। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 100 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अब भी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। संगीत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है,
असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिक है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो।
सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उतर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहे, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है जो आपको सम्मान दे। उसी को सम्मान दीजिए। देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दें उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वह चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब यह कहीं खो जाती है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग है,
वह मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। वक्त हालात देखकर बदलता है, और अपने मौका देखकर जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले, फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले, फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तभी जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है, ना ही मरती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो वहीं दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदलें। निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी। बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको करो। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा।
यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताएं और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती और समृद्धि है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। प्रिय मित्रों, वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं। आपसे एक जरूरी बात करनी है। हमारा एक नया चैनल है, उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां भी भगवत गीता के अनमोल विचार देखने को मिलेंगे। आप हमारे परिवारजन हैं, बस यही आशा है कि उसको जाकर अवश्य सब्सक्राइब करें। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जी पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है, अच्छे कर्म करता है, वह अक्सर परेशान और दुखी रहता है। वहीं जो बुरे काम करता है, भगवान में आस्था नहीं रखता, पूजा पाठ या सत्संग से दूर रहता है, वह सुखी और समृद्ध जीवन जीता नजर आता है। इन सबको देखकर कभी कभी मन में सवाल उठता है कि क्या भगवान का न्याय गलत है? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का रहस्य बताते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब दिया है कि आखिर भक्ति करने वाला दुखी क्यों रहता है, उसे इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला सुखी क्यों दिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को इस सवाल का जवाब
बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, पथ प्रवाह चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बात द्वापर युग की है। जब भी अर्जुन के मन में कोई संदेह होता, वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ पार्थ, क्या सवाल है? अर्जुन बोले, हे केशव, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ में समय बिताते हैं, वे हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? दूसरी ओर जो भगवान का नाम तक नहीं लेते, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी और समृद्ध क्यों दिखते हैं? कृपया इस रहस्य को समझाएं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसे सुनकर तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। आइए हम भी उस कहानी को जानते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर था। एक शिष्य भगवान का भक्त था। वह सत्संग, भजन कीर्तन और पूजा पाठ में रम जाता था। दूसरा शिष्य नास्तिक था। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था, शराब पीता था, गलत संगत में रहता था और हर तरह की बुरी आदतें उसमें थीं। एक दिन नास्तिक शिष्य शराब के नशे में धुत, अनाप शनाप बोलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे अचानक एक थैला मिला जो पैसों से भरा था। वह खुशी से चिल्लाने लगा, मुझे इतना धन मिल गया, अब मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। इन पैसों से मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। उसी समय दूसरा शिष्य जो भक्त था, मंदिर से भजन गाते हुए घर लौट रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा कील चुभ गया। पैर से खून बहने लगा और उसे असहनीय दर्द हुआ। तभी नास्तिक शिष्य वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, अरे तुम वही हो ना जो दिन रात भगवान की भक्ति करते हो? तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया? देखो, मैंने कभी मंदिर का रास्ता नहीं देखा, कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का कोई चित्र तक नहीं है, फिर भी मैं कितना सुखी और धनवान हूं। दुनिया का सबसे आनंदमय जीवन मैं जी रहा हूं। भक्त शिष्य को उसकी बातें चुभ गईं। उसने सोचा, यह सच कह रहा है, मैं इतनी भक्ति करता हूं फिर भी दुखी हूं, और यह कुछ नहीं करता फिर भी सुखी है। यह सोचकर वह अपने गुरु के पास गया और यही सवाल पूछा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान जो करते हैं वह सब अच्छे के लिए ही करते हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभी और उसे धन क्यों मिला। सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे जिसके कारण आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारी मृत्यु टल गई और सिर्फ पैर में कील चुभी। अब हम तुम्हारे मित्र की चर्चा करते हैं। पिछले जन्म में वह एक संत और महान आत्मा था, इसलिए इस जन्म में उसकी किस्मत चमकने वाली थी। वह अरबों की संपत्ति का स्वामी बन सकता था, परंतु इस जन्म में उसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। इस कारण पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप उसे केवल थोड़ी सी धन संपत्ति प्राप्त हुई। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करो, अपने वर्तमान समय का सही उपयोग करो और तुम्हारा भविष्य स्वतः सुधर जाएगा। गुरुजी की ये बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से भक्ति और पूजा में लीन हो गया। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। यदि जीवन में अवसर मिले तो दूसरों के लिए सहायक बनो, स्वार्थी नहीं। परमात्मा के अलावा कोई भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। बाकी सभी रिश्ते केवल लेन देन पर आधारित होते हैं। यदि ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो निश्चित रूप से
वह तुम्हें कुछ ऐसा देगा जिसे पाने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। समय के साथ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि केवल परमात्मा का प्रेम अंत तक साथ देता है, चाहे हम उससे प्रेम करें या न करें। हमेशा वही करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी बातों से ज्यादा सुनता है, हमारी मांगों से ज्यादा देता है और हमारी कल्पना से भी अधिक अपने समय और तरीके से प्रदान करता है। गरीबी और करीबी के अनुभव इंसान को भीतर से बदलने पर मजबूर करते हैं। रावण ब्राह्मण होकर भी राक्षस बन गया, जबकि शबरी एक दलित होकर भी देवी बन गई। तुम्हारी नियति केवल कर्मों से तय होती है, न कि जन्म या जाति से। जब अपनों से कोई समस्या हो तो न्याय की बजाय समाधान खोजो। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा दुखी, लेकिन समाधान से दोनों संतुष्ट होते हैं। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए न बल का घमंड करो और न ही धन का। आज हम आपके लिए कुछ अनमोल और प्रेरणादायक विचार लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। ये विचार न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन विचारों को ध्यान से सुनें और इनका लाभ लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बहते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से किसी समस्या का हल नहीं मिलता। शांत मन से विचार करो, हर समस्या का समाधान मिलेगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ने वाले कपड़े और बदलते हुए लोग, चाहे कितने भी नामी हों, दिल से उतर ही जाते हैं। लोग अक्सर बिछड़ने का कारण पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। सच्चे मन से प्रार्थना करो तो वह इबादत बनेगी, माता पिता की सेवा अमानत बनेगी। जब तुम्हारे पापों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलता। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई अपना नहीं। जो लोग पत्थर की मूर्ति के लिए घर में जगह बना लेते हैं, उनके घर में माता पिता के लिए स्थान नहीं होता। किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मजबूरी खरीद कर नहीं लाता। बुरा वक्त बिना बताए आता है, इसलिए उससे डरो। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि वही है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। तुम कितना ही अच्छा दिखने की कोशिश करो, यदि मन से सच्चे नहीं हो तो ईश्वर तुम्हारा साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तुम हार नहीं सकते। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत कठिन। ऐसे लोगों से मित्रता रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारी जिम्मेदारी लें, तुम्हारा ध्यान रखें और तुम्हें अपनापन दें। विश्वास वह शक्ति है जिससे कुछ न होने पर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण बनते हैं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया उसे छीनने की कोशिश करे। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, लेकिन द्वारकाधीश कभी नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और यदि किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती, इंसान को थोड़ा कम और इंसानियत को थोड़ा ज्यादा बनाया होता। विश्वास में वह ताकत है जो बंजर दुनिया को रोशनी से भर सकती है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास ही भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कर्म को पूरी लगन से करें, क्योंकि न तो किसी की दुआ बेकार जाती है और न ही किसी की बददुआ।
कर्म के पास न कागज है न किताब, पर उसे सबका हिसाब रखना आता है। किसी की यादों में तड़पने से बेहतर है कि अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने कामयाब बने कि आपको छोड़ने वाला पछताए। सफल इंसान की चमक सबको दिखती है, पर उसने कितने अंधेरे झेले यह कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त के हिसाब से इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं, क्योंकि वक्त के साथ सिर्फ मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ दे, इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। दुख हो या सुख गौर से देखो तो उसमें अपनों के ही निशान मिलेंगे। मीठी जुबान और जहरीले दिमाग वाले शकुनी से बचें, वरना आपकी जिंदगी में भी महाभारत हो सकता है। अनाज की कमी से इंसान मरता है, पर संस्कारों की कमी से इंसानियत मरती है। समाज के डर से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज सिर्फ सलाह देता है, रोटी नहीं। जिसकी जैसी नियत वैसी उसकी कहानी। कोई परिंदों के लिए गोली रखता है तो कोई पानी। मुसीबत में भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। जो तुम्हें परेशान करे उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनना। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए। जिंदगी में याद रखो, कोई तुमसे कुछ छीन सकता है पर नसीब से नहीं। गिरगिट खतरे पर रंग बदलता है और इंसान मौके पर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, खुद से, किस्मत से या अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर बहुत परीक्षा लेता है पर साथ नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। तनाव, उदासी और बेचैनी तब आती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हो। इच्छाओं, उम्मीदों और नाखूनों को वक्त पर काटते रहो, वरना ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो पैसे से मिल ही जाती हैं। समय जब बदलता है तो सब बदल देता है। अच्छे वक्त में घमंड मत करो और बुरे वक्त में धैर्य रखो। अगर सपने पूरे न हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और गुस्से के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचो कि 1 महीने या साल में क्या हो सकता है, सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तब दिखता है जब आप उसके लिए जरूरी नहीं रहते। जैसे नीम की जड़ में दूध डालने से नीम मीठा नहीं होता, वैसे ही घटिया इंसान को कितना भी प्यार दो वह तुम्हारा नहीं हो सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटकर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। जिंदगी सड़क की तरह है, सीधी नहीं रहती। हर थोड़ी दूर पर मोड़ आता है। धैर्य से चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा सुखद मोड़ इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दस्तक दें तो डर कर दरवाजा मत बंद करो, निडर होकर खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर छिपकर आती है। डर के आगे जीत है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया सही फैसला जिंदगी बदल सकता है। जब तक मन कैकेयी न बने तब तक कोई मंथरा तुम्हारे कान नहीं भर सकती। सुनना सीखो तो सहना आ जाएगा, सहना सीख लिया तो जीना आ जाएगा। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। अपनों के लिए दुनिया से लड़ लो, पर दुनिया की बातों पर अपनों से मत लड़ो, क्योंकि दुनिया साथ नहीं देती, अपने ही देते हैं। कान्हा कहते हैं कि सत्य हमेशा मौन में रहता है और झूठ शोर मचाता है। सच बोलने वाले को कुछ याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ बोलने वाले को हमेशा अपने झूठों को याद रखना पड़ता है, और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। इसीलिए सत्य को जीवन में प्राथमिकता दो। वह कड़वा हो सकता है, पर अंततः वही शांति देता है। ध्यान रखना, कोई भी मनुष्य तब तक असली होता है जब तक वह तुम्हारे किसी काम का होता है। जिस दिन तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं रहेगा, उस दिन बहुत से चेहरे बदल जाएंगे, पर यह मत भूलो, तुम वही हो जो तुम भीतर से हो। तुम्हारी असली पहचान वही है जिसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरों की बातें सुनना जरूरी है, लेकिन उनसे ऊपर अपने मन की आवाज सुनना जरूरी है। अगर तुम हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश करोगे तो अंत में खुद से ही असंतुष्ट रह जाओगे।
हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को शांति देना तुम्हारे ही हाथ में है। ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेता है, किसी को धन से, किसी को अभाव से, किसी को प्रेम से, किसी को अकेलेपन से। लेकिन यह तय तुम्हें करना है कि तुम उस परीक्षा में कैसे खरे उतरते हो। भगवान हर किसी की मदद करता है, लेकिन वह पहले देखता है कि तुम खुद अपनी मदद करने को तैयार हो या नहीं। जिंदगी का सच यही है, जब तक तुम अपने दर्द को सीखने में नहीं बदलते, वह तुम्हें अंदर से खाता रहेगा। पर जिस दिन तुम अपने हर दुख को गुरु मान लोगे, उस दिन से तुम्हारी आत्मा का विकास शुरू हो जाएगा। जीवन लंबा नहीं, सार्थक बनाओ, दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ पुराना छोड़ो, और सबसे जरूरी, कभी अपने भीतर के इंसान को मत खो, क्योंकि वही इंसान तुम्हारी आत्मा का आईना है। इंसानियत कोई भाषा नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, बल्कि यह आत्मा की आवाज है। एक ऐसा भाव जो किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी दुखी को गले लगाकर और किसी लाचार को सहारा देकर जन्म लेता है। इंसानियत वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है, दीवारों को तोड़ता है और मनुष्यता को जीवित रखता है। आज के इस तेज रफ्तार द्वार में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना, नाम बनाना, पहचान पाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दौड़ में हम इंसानियत को पीछे छोड़ रहे हैं? क्या हम खुद को इतना बदल चुके हैं कि किसी गिरते हुए को उठाना अब हमें वक्त की बर्बादी लगता है? इंसान होने का असली मतलब यह नहीं कि हमारे पास सोचने की शक्ति है, बल्कि यह कि हम दूसरों के लिए सोचते भी हैं। इंसानियत वहीं शुरू होती है जहां मैं की जगह हम आ जाता है। जब किसी को अपने सुख से ज्यादा दूसरे के दुख की चिंता होने लगे, तो समझो इंसानियत अभी जीवित है। इंसानियत किसी बड़े मंच या पुरस्कार की मोहताज नहीं, यह रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में जिंदा रहती है। किसी अनजान मुसाफिर को रास्ता बता देना, बारिश में किसी को छाता दे देना, किसी गरीब को कपड़े बांटना या किसी अकेले को 2 पल सुन लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि समाज की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए, समुंदर की शुरुआत भी एक बूंद से होती है। जब एक एक इंसान इंसानियत दिखाने लगेगा, तभी समाज बदलने लगेगा। मित्र कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं है, तो भी मुस्कान बांटो, दया बांटो, सहानुभूति बांटो, क्योंकि यही तो असली दौलत है। हम अपने अपने धर्मों में गहराई से आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सिर झुकाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाकर अपना धर्म निभाया है? इंसानियत वही धर्म है जो हर धार्मिक पुस्तक की जड़ में है। गीता कहती है कि आत्मा अमर है, कुरान कहती है रहमत बांटो, बाइबल कहती है प्रेम सबसे बड़ा है, और गुरु ग्रंथ साहिब कहता है सेवा ही सच्चा धर्म है। अगर इतनी सारी पवित्र किताबें एक ही बात कहती हैं, तो हमें किस बात का संकोच? धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करना, लड़ना, नफरत फैलाना, यह इंसानियत नहीं, यह अज्ञानता है। जब किसी की पीड़ा देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, जब किसी की भूख देखकर तुम्हारा पेट भरने का मन न करे, तब समझना तुम सच्चे इंसान हो। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ स्वयं के लिए जीना नहीं होता, बल्कि दूसरों के जीवन में थोड़ा उजाला भरना होता है। वह उजाला जो किसी अंधेरे में घिरे व्यक्ति के लिए उम्मीद बन जाए। इंसान वही जो खुद रोते हुए भी किसी को हंसाने का जज्बा रखे। इसीलिए अगर तुम में यह भावना है कि किसी का भला हो जाए, चाहे तुम्हें उसका कोई लाभ ना मिले, तो समझो कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है, और यही भावना तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब लाती है। कभी कभी एक साधारण सी बात भी किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। एक हाथ जो किसी को सहारा देता है, वह मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से भी पवित्र होता है। याद रखो, ईश्वर हर जगह नहीं होता, इसलिए उसने इंसानियत को जन्म दिया। हम आधुनिक होते जा रहे हैं, तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे दिल भी उसी रफ्तार से विशाल हो रहे हैं? क्या हमारे अंदर अब भी वह संवेदना बची है जो किसी दुखी की पीड़ा समझ सके? दुनिया में जख्म देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जख्म भरने वाले बहुत कम। अगर तुम उस अल्पसंख्यक वर्ग में हो जो किसी के घाव पर मरहम लगाता है, तो तुमसे बड़ा इंसान कोई नहीं। मित्र कान्हा कहते हैं, इंसान के कपड़े मैले हो सकते हैं, उसका नाम अनसुना हो सकता है, उसकी जेब खाली हो सकती है, लेकिन अगर उसका दिल साफ है तो वह मेरे लिए सबसे सुंदर है। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी अगर तुम भला कर रहे हो, तो समझो
तुम्हारे अंदर असली इंसानियत है। दुनिया की नजरों में अच्छा दिखने के लिए किया गया दान दिखावा है, लेकिन जब तुम किसी अनजान को बिना किसी उम्मीद के मदद करते हो, तब वह कर्म तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करता है। इंसानियत तब नहीं मरती जब कोई अन्याय करता है, बल्कि तब जब कोई उसे देखकर भी चुप रहता है। इसीलिए अगर तुम कुछ नहीं भी कर सकते तो आवाज तो उठाओ, किसी के लिए खड़े तो हो। हम नफरत के साए में जीते जीते थक चुके हैं। अब वक्त है कि हम प्रेम, दया, करुणा और इंसानियत को फिर से अपना लें, क्योंकि इंसानियत के बिना यह संसार एक जंगल बन जाएगा जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ेगा। जैसे फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। चेहरे खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन एक कोमल और करुणामयी हृदय ही असली सुंदरता है। आज जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं या एक इंसान भी हूं? क्या मेरे पास सिर्फ ज्ञान है या संवेदना भी? क्या मेरे पास दौलत है लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने का भाव नहीं? अगर जवाब हां में है कि तुम में इंसानियत अभी जीवित है, तो उसे बचाए रखो, क्योंकि यही वो ज्योति है जो इस दुनिया को रोशन करेगी। याद रखो, एक ईंट से मकान बनता है, लेकिन एक इंसानियत से समाज बनता है। और जब तक इंसानियत जिंदा है, तब तक ईश्वर भी इसी धरती पर है। जब भी दुनिया में नफरत की लहर तेज हो जाती है, तब इंसानियत की लौ और ज्यादा चमकने लगती है। इंसानियत कोई किताब में छपा शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जो एक मां के आंचल में मिलता है, एक अजनबी की मदद में दिखाई देता है और एक मुस्कान में जी उठता है। आज जब हर रिश्ता किसी स्वार्थ के धागे से जुड़ा लगता है, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना शर्त मदद करते हैं, बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं। यही लोग हैं जो इस धरती को रहने लायक बनाए रखते हैं। इंसानियत का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बल्कि यह है कि तुम जितना भी हो उसमें से किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा दे सको। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि किसी की पीड़ा को समझने के लिए सिर्फ एक नरम दिल चाहिए। कभी किसी फुटपाथ पर बैठे बच्चे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की है, वह भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कोई है जो उसे देख रहा है। एक इंसान, एक एहसास मित्र कान्हा कहते हैं। कभी किसी के आंसू पोंछने का मौका मिले तो उसे गंवाना मत, क्योंकि उस एक पल में तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। हमारे समाज में शोर बहुत है, हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। मित्रों, कभी कभी कोई टूटने की कगार पर होता है, बस उसे किसी की जरूरत होती है जो कहे मैं सुन रहा हूं, और वह एक वाक्य किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कभी किसी वृद्ध की आंखों में देखा है जिसमें शब्द नहीं होते पर कहानियां होती हैं। बस थोड़ी देर बैठकर उन्हें सुन लेना भी इंसानियत का ही एक रूप है। जिस दिन तुम बिना मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा कर सको, वही दिन तुम्हारा सच्चा जन्मदिन है। हम हर साल अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन क्या हम कभी किसी अनजान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं? जिस दिन हम किसी अनजान गरीब बच्चे को किताबें दे दें, किसी बीमार को दवा दिला दें, किसी बेरोजगार को काम दिला दें, तब हम ईश्वर की सबसे सुंदर आराधना कर रहे होते हैं। इंसान वही है जो किसी के आंसुओं को देखकर खुद को रोक ना पाए, और इंसानियत वही है जो उसे उन आंसुओं को मिटाने पर मजबूर कर दे। यह कोई कपड़ों से नहीं झलकती, कोई पहचान पत्र नहीं बताता कि कौन इंसानियत वाला है। यह तो एक आभास है, जैसे किसी निर्जन पथ पर किसी का साथ मिल जाना। इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात से परे है। यह हर दिल में जन्म ले सकती है और हर हाथ से साकार हो सकती है। मित्र कान्हा कहते हैं, धर्म की बातें सब करते हैं, लेकिन जो भूखे को रोटी दे, नंगे को कपड़ा दे और अनपढ़ को शिक्षा दे, वही सच्चा धार्मिक है। आज के समय में हम बच्चों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिलाते हैं, स्पर्धाओं में भाग दिलाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें करुणा सिखा रहे हैं? क्या उन्हें यह बता रहे हैं कि किसी बूढ़े को सड़क पार कराना भी एक वीरता है? संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। वह इंसान जो दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में उतार सकता है, वह कभी अपने व्यवहार से किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। घमंड इंसान को केवल ऊंचाई देता है, ऊंचाई नहीं। जब हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं,
तब हम सबसे बड़ा भ्रम पाल लेते हैं। इंसानियत वही है जो सामने वाले को छोटा नहीं बल्कि बराबर का समझे। जब हम किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि वह गरीब है, बल्कि इसलिए कि वह इंसान है, तब हम इंसानियत के असली रास्ते पर होते हैं। बहुत आसान है किसी से यह कहना कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम अपनी हालत क्यों नहीं सुधारते, लेकिन कभी खुद से पूछो, क्या तुमने उसकी हालत समझने की कोशिश की? कभी किसी गरीब से यह मत पूछो कि वह भीख क्यों मांगता है, हो सके तो उसे काम दो। कभी किसी विधवा मां से यह मत पूछो कि वह अकेली क्यों है, हो सके तो उसके बच्चे को पढ़ाओ। जब कोई तुमसे नफरत करे और तुम उसे दुआ दो, तब तुमने उसे नहीं, अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया। इंसानियत यही है, बदले में बदला नहीं बल्कि माफी देना। जैसे फूल अपने ऊपर गिरने वाले धूल को झटक कर और भी सुंदर खिलता है, वैसे ही इंसानियत हर बुराई को झटक कर और भी गहराई से चमकती है। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, बस जरूरत है उसे नींद से जगाने की। वह तभी जागेगी जब हम खुद को बदलेंगे। जब हम यह सोचने लगेंगे कि मैं किसी का भला कैसे कर सकता हूं, तब हमारी आत्मा खिलने लगेगी। दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? कुछ नहीं। लेकिन अगर हम किसी एक जीवन में भी थोड़ा उजाला भर सके तो हमारी जिंदगी सार्थक हो गई। क्योंकि एक इंसान की अच्छाई से पूरी दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन किसी एक इंसान की दुनिया जरूर बदल सकती है। और यही है इंसानियत की असली शक्ति। मित्रों, कान्हा ने सिखाया कि जीवन का हर क्षण एक योग है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। लेकिन यह योग केवल ध्यान में नहीं होता, यह तुम्हारे व्यवहार, बोलचाल, सेवा और नियत में भी झलकना चाहिए। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो, जब तुम अहंकार को त्याग कर क्षमा कर देते हो, तब तुम श्री कृष्ण के मार्ग पर चल रहे होते हो। कान्हा कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि यहां तुम्हें अपने आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से लड़ना होता है। पर जिसने यह कर लिया वह वास्तव में वीर है। जीवन में जब विपत्ति आए, जब रास्ते बंद हो जाए, जब तुम्हें लगे कि कोई सहारा नहीं बचा, तब श्री कृष्ण की एक बात याद रखना, मैं हूं, बस मुझ में आ जाओ। यही पूर्ण समर्पण है। जब तुम इस भावना में उतर जाते हो कि अब जो होगा वह श्री कृष्ण की इच्छा से होगा, तब जीवन में असीम शांति उतर आती है। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारी परीक्षा है, और जो चला गया वह तुम्हारा पाठ था, पर जो अब सामने है वही तुम्हारा कर्म है। इसीलिए जीवन में अटकने का नहीं, बहने का अभ्यास करो। हर स्थिति को स्वीकार करने की शक्ति लाओ। हां, प्रयास करो, लेकिन परिणाम से मत बंधो। प्रेम करो, लेकिन नियंत्रण मत करो। सेवा करो, पर अहंकार मत पालो। त्याग करो, पर दिखावे के लिए नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर दिन को केवल एक तारीख या तारीखों की भीड़ ना समझो, उसे एक साधना मानो। जैसे हर सूरज की किरण तुम्हें खुद से जोड़ने का निमंत्रण दे रही हो। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में एक सेवा का अवसर है, जहां तुम अपने अहंकार को त्याग कर केवल देना सीखते हो। हर दुख तुम्हारे भीतर छिपी दुर्बलता को पहचानने की एक कसौटी है, और हर सांस ईश्वर की दी हुई वह अमूल्य भेंट है, जिसे पाकर तुम्हें धन्यवाद के भाव में झुक जाना चाहिए। माया हमें तब अपने मुंह में बांधती है जब हम अपने भीतर की जागरूकता को खो देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का पहला संदेश है, स्वयं को जगा दो। हर सुबह जब नींद से उठो तो खुद से एक प्रश्न करो, क्या मैं आज भी मोह के जाल में जीने वाला हूं, या कृष्ण की चेतना में उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से ही आएगा, कभी मौन में, कभी विचारों में, लेकिन आएगा जरूर। श्री कृष्ण ने 3 अमूल्य सूत्र बताए हैं जो हमें माया से मुक्त करके आत्मा की ओर ले जाते हैं, साधना, सेवा और समर्पण। पहला सूत्र, साधना। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जो केवल श्री कृष्ण के नाम के लिए हो। जोर से नहीं, किसी दिखावे या अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि उस मासूम बच्चे की तरह जो अपनी मां को पुकारता है। बस उसी सरलता से श्री कृष्ण का नाम जब अंतर से निकले तो वह भीतर की अशांति को पिघलाकर उसे एक मीठी शांति में बदल देता है। धीरे धीरे मन के विकार मिटने लगते हैं, इच्छाएं शांत होने लगती हैं और माया का प्रभाव हल्का पड़ने लगता है। दूसरा सूत्र, सेवा। जो भी कार्य तुम्हें मिला है, चाहे वह घर संभालना हो, खेत जोतना हो, कार्यालय में बैठना हो या दुकान चलाना, उसे सेवा मानकर करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि
कि जब तुम अपने हर काम को मेरी भेंट मानकर करोगे तब वह केवल काम नहीं रहेगा, वह एक पूजा बन जाएगा। जब तुम बर्तन धोते हुए, भोजन बनाते हुए या अपने प्रियजनों की मदद करते हुए सोचोगे कि यह मैं श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं, तब वह क्रिया तुम्हारी आत्मा को हल्का और निर्मल कर देगी। और तीसरा सूत्र, समर्पण। यह राह सबसे कठिन लगती है, लेकिन यही सबसे मधुर मार्ग भी है। जब जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो हमारी चाह के विरुद्ध हो, बीमारी, हानि, अलगाव या कोई असहनीय दुख, तब हम अक्सर टूट जाते हैं और प्रश्न करते हैं, क्यों मेरे साथ? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो घट रहा है वह मेरी जानकारी में है और जो नहीं हो रहा वह मेरी इच्छा में नहीं है। जब हम यह समझते हैं और दुख को भी स्वीकार करने लगते हैं, तब माया की सबसे मजबूत दीवार भी ढहने लगती है। हम अक्सर किसी व्यक्ति से इतना मोह कर बैठते हैं कि अगर वह दूर हो जाए तो हमें लगता है जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ऐसा हो जो बंधन ना बने, बल्कि एक ऐसा पंख बन जाए जो उड़ान दे। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें जकड़िए मत, बल्कि उन्हें खुद को खोजने की स्वतंत्रता दीजिए। उन्हें केवल उनके अच्छे रूप में नहीं, बल्कि उनके बदलते स्वरूपों में भी स्वीकार कीजिए। मित्रों, एक बार रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप इतने लोगों से प्रेम करते हैं तो क्या मैं आपके लिए विशेष नहीं हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम को गिना नहीं जाता, प्रेम तो बहता है, और जो प्रेम मापा जाए वह व्यापार बन जाता है। रुक्मणी, तुम तो मेरे अंतकरण की वह कोमल भावना हो जो हर भक्त के भीतर विद्यमान है। यह उत्तर केवल रुक्मणी के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए था। प्रेम बांटो, लेकिन उससे दूसरों को बांधो मत। अब बात करते हैं उस अंतिम सूत्र की जो श्री कृष्ण ने बार बार बताया, स्वधर्म में स्थित हो जाना। अर्थात जो तुम्हारी प्रकृति है, कृति, जो तुम्हारा मार्ग है, उसे समझो और उसी पर चलो। दूसरों की नकल मत करो, उनके रास्ते मत अपनाओ। एक मछली अगर उड़ने की कोशिश करे या पेड़ पर चढ़े तो वह अपनी वास्तविकता खो देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो तुम्हारी आत्मा में लिखा है, उसी रूप में खिले जहां तुमको प्रकृति ने रखा है। मुझ में स्थित होकर वही बनो जो तुम वास्तव में हो सकते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मोह माया से निकलने का मार्ग कोई जटिल या सन्यासियों वाला कठिन रास्ता नहीं है। वह तो हमारे अपने ही जीवन में छिपा है। वह हमारे हर निर्णय में है, हर सुबह की शुरुआत में है, हर रिश्ते की भावनाओं में और हर कर्म की नियत में समाया है। बस जागिए, हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, थोड़ा थोड़ा मोह त्यागते जाइए और आत्मा को हल्का करते जाइए। मित्रों, श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी जिसे हर किसी को जीवन भर याद रखना चाहिए, जब तक तुम संसार की मिठास में उलझे हो तब तक तुम मुझे जान ही नहीं सकते, और जब तुम मुझ में पूरी तरह डूब गए तो यह संसार भी तुम्हारे लिए एक मधुर खेल बन जाएगा। इसलिए संसार को त्यागो मत, पर उसमें खो मत। श्री कृष्ण की भांति जियो, सब में रहो, सबके लिए रहो, पर किसी के बंधन में मत रहो। अब हमारी तीनों खंडों की यह यात्रा यहां पूरी होती है, लेकिन यह मत समझना कि श्री कृष्ण की वाणी कभी थमती है। वह तो हर दिन एक नई रोशनी बनकर आती है, हर रात एक नया सहारा बनकर बिखरती है और हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामे रहती है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना जरूरी हो, यह एक यात्रा है जिसे समझना, जीना और अनुभव करना जरूरी है। संसार की हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो श्री कृष्ण का पहला उपदेश यही है कि बाहर की परिस्थितियों को बदलने की जगह अपने भीतर की दृष्टि को बदलो। दृष्टिकोण बदलते ही दुख, संताप और मोह की तस्वीर भी बदल जाती है। तुम संसार में हो, यह ठीक है, लेकिन संसार तुम में हो गया तो पीड़ा होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह वस्तुओं, लोगों और संबंधों को स्थायी मान लेता है, जबकि संसार का प्रत्येक तत्व परिवर्तनशील है। जब हम किसी चीज को स्थायी मानते हैं और वह बदलती है, तब हमें आघात लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला जाए उसे जाने दो, जो आया है वह भी जाएगा, जो बचा है वह तुम्हारे कर्म है और वही तुम्हारा धर्म है। जीवन में शांति पाने का मार्ग बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतरी संतुलन से आता है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या भी तुम्हें डिगा नहीं सकती, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी बात भी तुम्हें गिरा सकती है। श्री कृष्ण ने
गीता में यही तो कहा, स्थिर बुद्धि बनो, समदृष्टि बनो, सुखदक लाभ हानि जय पराजय में एक जैसा रहो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर कर्म का फल निश्चित है, परंतु उस फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। आज का मनुष्य हर काम के पीछे किसी अपेक्षा को छिपाए बैठा है। मुझे क्या मिलेगा? जब यह प्रश्न हर कार्य में छुपा हो तो कर्म शुद्ध नहीं होता। तब हम सेवा नहीं करते, सौदा करते हैं। और सौदा करने वाला व्यक्ति हमेशा भय और आशंका में जीता है। अगर यह ना हुआ तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना फल की चिंता के किया जाए वही सच्चा कर्म है, वही आत्मा को मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने स्वधर्म में स्थित होना चाहिए। आज के समय में लोग दूसरों की सफलता देखकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कोई दूसरों की नकल करके अपने आप को भूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे का धर्म भले ही कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, परंतु अपने धर्म में स्थित रहना ही मोक्ष का मार्ग है। जैसे सूर्य अपने समय पर ही चमकता है, वैसे ही हर आत्मा का समय भी आता है। बस धैर्य रखो और अपने सत्य पथ पर चलते रहो। अब एक और गहरी बात सुनो। मोह माया और भ्रम से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है आत्मा की पहचान। जब तक तुम अपने शरीर, नाम, पद, संबंध और सामाजिक छवि को ही मैं समझते रहोगे, तब तक दुख और भय तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य, शाश्वत और शांत, उस दिन सारे बंधन टूट जाते हैं। जिसे तुम खोने से डरते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सदा तुम्हारा है वह कभी छिन ही नहीं सकता। यह वाणी हमें बताती है कि डर और मोह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मोह है वहां डर है, और जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो त्याग शुरू करो, लालच का, भय का, तुलना का, और सबसे अधिक अपने नकली मैं का। कृष्ण की दृष्टि में प्रेम सबसे पवित्र भाव है, लेकिन वह प्रेम जो बंधन ना बने, प्रेम ऐसा हो जो स्वीकार करे, बदलने की जिद ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे आजादी दो, सोचने की, जीने की और गलती करने की भी यही प्रेम अंततः तुम्हें और उसे दोनों को उन्नति की ओर ले जाएगा। जीवन एक अर्पण है, एक उत्सव है, एक सतत साधना है। यह केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि हर सांस को अर्थ देना है। इंसान जब जीवन को केवल अपने स्वार्थ, इच्छाओं और अपेक्षाओं से देखने लगता है, तब वह स्वयं को खो देता है। कान्हा कहते हैं, तुम जन्म लेने नहीं आए, तुम जागने आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल भोगना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है चेतना को जागृत करना। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि यह है कि साधनों के होते हुए भी वह शांति से वंचित है। क्यों? क्योंकि वह बाहर देखता है, भीतर नहीं। वह सुनता है पर सुन नहीं पाता, वह बोलता है पर संवाद नहीं करता। कान्हा कहते हैं, जब तुम खुद को सुनना शुरू करोगे तभी तुम मुझे सुन पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर वस्तु, हर संबंध, हर उपलब्धि अस्थाई है, लेकिन आत्मा वह ना मिटती है, ना बदलती है, वह शाश्वत है, नित्य है। जब हम अपने अनुभवों को आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तब जीवन की उलझनें सरल होने लगती है, मन शांत होने लगता है, और तभी हम वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब कान्हा का पहला उपदेश, अपेक्षा कम करो, समर्पण अधिक करो। हर दिन जब तुम किसी से कुछ पाने की अपेक्षा करते हो, प्रेम, मान, सहायता, सराहना, तो तुम भीतर से कमजोर हो जाते हो। लेकिन जब तुम देने लगते हो निस्वार्थ, निसंग, नम्र भाव से, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने लगता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम मांगो, नहीं बांटो, सम्मान खोजो, मत अर्जित करो, और जो तुम दे सकते हो पहले वही दो। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं, फिर भी कुछ को अधिक सुख और कुछ को अधिक दुख क्यों मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं सबको एक ही अवसर देता हूं, पर प्रत्येक आत्मा अपने संस्कारों और कर्मों के अनुसार उसका उपयोग करती है। यही है कान्हा का दूसरा उपदेश। कर्म ही भाग्य का बीज है। भाग्य कोई ऊपर से गिरने वाला उपहार नहीं है। यह तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म से बनता है। तुम जो बोते हो वही काटोगे। यह ब्रह्मांड का सनातन नियम है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम कर्म करने के बाद भी फल की चिंता में डूबे रहते हैं। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
फल मेरी इच्छा से होगा, तुम्हारी चिंता से नहीं। और अब तीसरा, गहन मार्गदर्शन। ध्यान से पहले मौन को साधो। मनुष्य ध्यान करने बैठता है, लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहता है। कारण मन शोर से भरा है, भूतकाल की ग्लानियों से, भविष्य की आशंकाओं से, दूसरों की अपेक्षाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन साधो। उस मौन में तुम मुझे पाओगे। जब शब्द रुकते हैं तब अनुभूति शुरू होती है। एकांत में बैठकर जब तुम श्री कृष्ण का नाम लो, बिना किसी विशेष शैली, बिना किसी नियम, बस प्रेम से, जैसे एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है, तब वह नाम तुम्हें भीतर से स्पर्श करता है। श्री कृष्ण के नाम में वह शक्ति है जो अशांत हृदय को भी झील की तरह शांत कर देती है। कान्हा आगे कहते हैं, रिश्तों में मोह नहीं, श्रद्धा रखो। मनुष्य अपने रिश्तों से जितनी अपेक्षा करता है उतनी ही पीड़ा उसे मिलती है। कोई व्यक्ति जब हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तो हम टूट जाते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, रिश्तों को कर्तव्य समझो, स्वामित्व नहीं। तुम किसी के मालिक नहीं, केवल सहभागी हो। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि बंधन। जब तुम किसी को प्रेम देते हो तो उन्हें पंख दो, पिंजरा नहीं। यही सच्चा प्रेम है, जो स्वीकार करे, जो बदले नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अगर किसी चीज को खोने का डर तुम्हें अंदर से हिला रहा है तो जान लो, वो चीज तुम्हारी आत्मा से नहीं जुड़ी, बस मन से जुड़ी है। मन का काम है जोड़ना, पकड़ना, बचाकर रखना। आत्मा का स्वभाव है बहना देना और स्वीकार करना। जो आत्मा की ओर बढ़ रहा होता है वह पकड़ने की जगह छोड़ने लगता है। यह त्याग नहीं है, यह उच्च चेतना की निशानी है। अब बात आती है समय की। मनुष्य या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में आओ, यही क्षण सत्य है, यही पल जीवन है। कई लोग कहते हैं, मैं भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं, लेकिन अगर आज को खोकर तुम कल बना रहे हो तो वह भविष्य केवल डर का विस्तार होगा। श्री कृष्ण का मंत्र है, हर सुबह जागो और कहो, हे कान्हा, आज तू है, मैं हूं, बस इतना ही पर्याप्त है। अब एक विशेष वाणी पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं, लेकिन जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तुम मुझे नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान बाहर की सफलता पर नहीं, भीतर की साक्षी पर दो। जब तुम हर दिन ईमानदारी से, प्रेम से और विनम्रता से जीते हो तो तुम श्री कृष्ण के साथ हो। तब मंदिर जाना अनिवार्य नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही मंदिर बन जाता है। मित्रों, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उभरती है। तुम चाहे कितने भी पद पालो, कितनी भी दौलत जमा कर लो, अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो जीवन हमेशा अधूरा लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अंतःकरण शांत है तो तुम एक छोटे से कमरे में बैठकर भी संसार के सम्राट बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज तुम पर जो बीत रही है शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज शिखर पर हैं वह कल गिर सकते हैं, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वह खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढाल कर मत भूलो। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वह तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
दुनिया की भी अजीब फितरत है। जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक सब तुम्हारे अपने बनकर साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहोगे उसी दिन तुम उनके लिए एक बेकार चीज बन जाओगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो, अहंकार का हो या फिर बेकार के रिश्तों का। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। तुम्हारी कदर नहीं करते, उन्हें उनकी कद्र खुद वक्त सिखा देगा और तुम्हें सब्र करना भी आ जाएगा। वक्त हर किसी को उसके किए का हिसाब जरूर देता है, देर से सही लेकिन देता जरूर है। तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा हैं, दर्द तो होगा ही, लेकिन याद रखना यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ तो शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी भूलता नहीं, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे बस जीना पड़ता है। कोई भी इंसान तब तक असली रहता है जब तक तुम्हारे काम का होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहता उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया बना देती है। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने बहुत सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसीलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन यह भी याद रखना कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने की जरूरत नहीं। जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान लें। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वही खत्म हो जाती है तो वह हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाए तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन याद रखना यह समुद्र में फेंके गए उस पत्थर की तरह है जो अंदर कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शब्दों का असर तलवार से ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वह नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वह कभी जीतता नहीं, और जो डटकर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो, ना कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना।
परेशानियों में लोग घर परिवार दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ।
क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं, सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वह कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपने मंजिल का रास्ता पूछते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हों। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून ना हो, राहतें ना हो, चैन ना हो, तो घबराना मत, बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी है। मुश्किलें। जब दरवाजा खटखटाएं तो डर कर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदल कर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेगी। याद रखना, जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी के असली मायने समझ पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो, फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन था। आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें सिर्फ पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद यह तुम्हें खुद अंदर खींचती चली जाती है। इसलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना, बल्कि हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इसीलिए जब हालात मुश्किल हो तो खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ बस दो बातें होती हैं, या तो वह तकदीर से ज्यादा चाहता है या फिर वक्त से पहले चाहता है। जिंदगी हमेशा हमारी सोच से चलती है, हालात से नहीं। आज वक्त ने हमें कैद कर रखा हो सकता है, लेकिन हमारी सोच को, हमारे सपनों को, हमारी हिम्मत को कोई कैद नहीं कर सकता। एक घर में 5 दिए जल रहे थे, उनकी रोशनी पूरे घर को रोशन कर रही थी। वे न सिर्फ रोशनी देते थे, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के प्रतीक भी थे। पर फिर एक दिन पहला दिया मायूस हो गया। उसने धीरे धीरे टिमटिमाते हुए कहा, इतना जलने के बाद भी मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं बस जलता जा रहा हूं, मगर किसी को मेरी रोशनी की जरूरत ही नहीं लगती। इससे तो अच्छा है कि मैं ही बुझ जाऊं। यह कहते ही वह दिया बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह उत्साह का दिया था। जब उत्साह ही बुझ जाए तो जीवन में प्रेरणा कहां बचती है, जोश कहां रहता है। दूसरे दिन यह सब देखा। वह शांत स्वर में बोला, मैं हमेशा दुनिया को शांति की रोशनी देता हूं, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। जब मेरी रोशनी किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और यह कहते ही शांति का दिया भी बुझ गया। अब तीसरा दिया अकेला रह गया था। वह भाईचारे का प्रतीक था। उसने बुझ चुके दियों को देखा और कहा, जब उत्साह नहीं रहा, जब शांति ही नहीं बची, तो भाईचारा भी कहां रहेगा। मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गया। अब केवल चौथा दिया जल रहा था।
वह था एकता का दिया। उसने बुझ चुके तीनों दियों को देखा और कहा, जब उत्साह, शांति और भाईचारा ही नहीं बचे तो मैं भी अकेला कब तक जलूं। और यह कहते ही एकता का दिया भी बुझ गया। अब चारों दिए बुझ चुके थे। घर में अंधेरा छा गया था। निराशा ने हर कोने को घेर लिया था। लगा जैसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक दिया अभी भी जल रहा था, एक नन्हा सा दिया जो अपनी धीमी लौ के साथ टिमटिमा रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने उन चारों बुझ चुके दियों को देखा, लेकिन अफसोस करने के बजाय उसकी नजर उस छोटे से जलते हुए दिए पर गई। उसकी आंखों में चमक थी। उसका दिल खुश था, क्योंकि उसने देखा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने धीरे धीरे उस जलते हुए दिए को अपने हाथों में उठाया और उसे बाकी चारों दिए फिर से जला दिए। जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था आशा का। वह दिया था उम्मीद का। उम्मीद ही वह चीज है जो अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर जलती है। उम्मीद ही वह ताकत है जो टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ सकती है। उम्मीद ही वह सहारा है जो किसी को निराशा से बाहर निकाल सकता है। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जब हमारे अंदर से उत्साह चला जाता है, शांति टूट जाती है, भाईचारा बिखर जाता है और एकता भी बिखरने लगती है। लेकिन अगर उस समय सिर्फ उम्मीद बची रहे तो वही उम्मीद हमें फिर से खड़ा कर सकती है। मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे, पर अगर उम्मीद का दिया जलता रहेगा तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कठिन हालात दिए हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भगवान ने हमें कठिन हालात दिए या हमें उन हालात से लड़ने के लिए और मजबूत बनाया? ऊपर वाला उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, राह भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती, लेकिन शायद हमें यह समझना होगा कि जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। उसे जीना पड़ता है, उसे सहना पड़ता है, उसे अपनाना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने ही सपनों को टूटता हुआ देखते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमारी मेहनत बेकार हो रही है, लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारा हौसला टूट रहा है और तब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। जब तक हमारे अंदर उम्मीद बाकी है तब तक हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जो लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते वे कभी सफल नहीं हो सकते। जो लोग ठोकर लगने के बाद बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर सफलता पानी है तो असफलता का सामना करना सीखो। अगर रोशनी चाहिए तो अंधेरे से डरना छोड़ो। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखने की आदत छोड़ दो। इस दुनिया में अफसोस करने वाले बहुत हैं, लेकिन हालात बदलने वाले बहुत कम, शिकायत करने वाले बहुत हैं, लेकिन समाधान निकालने वाले बहुत कम, रोने वाले बहुत हैं, लेकिन हिम्मत दिखाने वाले बहुत कम। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत कोई नहीं समझता। अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाता तो शायद दुनिया में मेहनत, संघर्ष और ऊपर वाले की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब तुमने खट्टे मीठे, अच्छे बुरे हर तरह के पल जिए हो। कुछ पल तन्हाई में बैठकर खुद को सुनो, अपनी आत्मा से बात करो और ऊपर वाले को याद करो। फिर देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।